बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डीकैल्ब यानी कि बायर के जो बहारिया मकई के हाइब्रिड्स हैं, इनके हवाले से मैं तफसीलन एक वीडियो बना चुका हूं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्टिवा एग्री साइंस यानी पायनियर के कुछ ऐसे हाइब्रिड जो ज़्यादातर काश्त होते हैं, मसलन P1429 और P1543। इसके अलावा इनका एक और हाइब्रिड भी है 31P41। तो ये जो 31P41 है, ये वैसे साउथ पंजाब के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। ये जो लाहौर का रीजन है जहाँ पर निस्बतन टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर हीट टॉलरेंस बहुत कम है, आपको यहाँ पर इसका बीज भी नहीं मिलेगा। ये जो 31P41 है, पहले इसके हवाले से मैं कुछ इसकी जो खसूसियात है नुमाया वो आपको बताता चलूँ कि मसलन लाहौर एरिया का जो इर्द गिर्द का जो रीजन है, वहाँ पर अगर इसकी काश्त की जाए तो ये तकरीबन उगाव के बाद 118 दिन लेती है ये फसल, और इसके अंदर स्टे ग्रीन कैरेक्टर है, यानी इसे बतौर साइलेज भी आप काश्त कर सकते हैं। अच्छा, मगर ज़्यादातर जो साइलेज के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है वो P1429 है। अच्छा, P3141 की ये खूबी है, इसकी छलियाँ एंड तक, चोटी तक जो है वो फिल होती हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, बाद दफ़ा बोरान पोटाश की वजह से छलियाँ खाली भी रह जाती हैं, लेकिन इसका जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो ये है कि छलियाँ एंड तक जो है वो टिप तक फिल होती हैं, भरी हुई होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर साउथ पंजाब में या ओवरऑल पंजाब में काश्त होते हैं P1429 और P1543 के हवाले से। तो अगर हम बात करें P1429 की, तो ये एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे हम फुल विंडो हाइब्रिड कह सकते हैं, यानी कि जनवरी से इसकी काश्त शुरू होती है और फरवरी तक इसकी काश्त होती रहती है। मगर मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो कोशिश करें 20 जनवरी के बाद इसकी काश्त शुरू करें। आप इसका अगर बैग देखें, वहाँ पर लिखा होगा कि अगेता लाओ, ठीक है ना, और भरपूर मुनाफा कमाओ। तो ये ज़रा अगेती काश्त में ज़्यादा बेहतर है। 20 जनवरी से इसकी काश्त शुरू करें और कोशिश करें 10 फरवरी तक एंड कर दें। उसके बाद अगर आप लेट होते हैं तो इसमें बानिस्बत डीकैल्ब के 63-17 के कम हीट टॉलरेंस है, ये ज़रा जल्दी मुतासिर हो जाता है। हाँ, इसकी ये खूबी है कि इसकी छली सेंटर में लगती है और बड़े शौक रंग के दाने होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और अगर हम 63-17 को इसको सामने रखें तो जो इसका शुरू वाले जो महीना समझ लें, जो इसका शुरू का उठाव है वो बहुत अच्छा होता है। 63-17 से लगता है बहुत आगे है, पंजा काफ़ी मजबूत होता है, तना मजबूत होता है, लेकिन बाद में जाके उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती जितनी कि 63-17 में है। और यही वजह है कि इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 10-15 मन 63-17 से कम ही है। 125 से 130 मन तक इसका पैदावारी पोटेंशियल क्लेम किया जाता है, मगर जो 63-17 है उसका पैदावारी पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। ओवरऑल क्रॉप ड्यूरेशन की बात करें तो ये फसल उगाव के बाद तकरीबन 115 दिन लेती है। उगाव के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने 15 जनवरी को काश्त कर लिया और उगाव होते होते 15 दिन लग गए तो उसे हमने इसमें शामिल नहीं करना। जब फसल का उगाव हो जाए उसके बाद कम से कम 115 दिन चाहिए, ये इस फसल का ड्यूरेशन है। इसे कहते हैं प्रूवन हाईली डाइजेस्टिबल यानी PHD हाइब्रिड, यानी जो ज़्यादा जूद हजम हो, यानी साइलेज के लिए ये फिट है। वैसे पायनियर के हर हाइब्रिड में यही कहा गया होता है कि प्रूवन हाईली डाइजेस्टिबल, मसलन 31P41। इसी तरह अगर आप बात करेंगे P1543 की तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रूवन हाईली डाइजेस्टिबल, मगर 1543 जो है उसमें उतना स्टे ग्रीन कैरेक्टर नहीं है। वैसे साइलेज के तौर पर कंपनी बेशक रिकमेंड करे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह जो P1429 है ये फिर भी ये साइलेज के लिए मौजू है। अब अगर हम बात करें P3141 की, जो कि साउथ पंजाब के लिए तो वैसे मौजू नहीं है, तो ये तकरीबन उगाव के बाद 118 से 120 दिन लेता है। अगर हम बात करें P1429 की तो ये उगाव के बाद तकरीबन 115 दिन लेता है। और अगर हम बात करें P1543 की तो ये उगाव के बाद 113 दिन तक लेता है। यानी इन तीनों में जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो P1543 है। तो जबकि जो P1543 है इसका जो पोटेंशियल है वो P1429 से 4-5 मन आप कम रख लें, उसके बराबर नहीं है। हाँ, इसमें भी वही कैरेक्टर है कि ये ज़रा जल्दी मैच्योर हो जाती है। 1543 की जो मेजर खूबी है वो ये है कि इसकी जो शेलिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी है, वो ज़्यादा है। P1429 का कदरे P1543 से ज़्यादा है, मगर ये भी दरमियाना कद ही।
अच्छा, जबकि जो इसका तुक्का है वो भी P1543 से कदरे मोटा होता है, मगर इतना मोटा तुक्का नहीं है। टांडा तो वैसे 1543 का भी मोटा होता है, मगर ये P1429 से कम मोटा होता है। अगर हम बात करें साइलेज के लिए तो फिर P1543 निस्बतन कम मौजू है बानिस्बत P1429 के, बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप P1543 को बतौर साइलेज काश्त करें। जो P1543 है इसके पत्ते इरेक्ट होते हैं, इसीलिए ये जरा जल्दी मैच्योर हो जाता है, जबकि जो P1429 है इसके पत्ते सेमी ड्रूपी होते हैं, थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। P1543 की निस्बत P1429 के दाने जो है वो काफ़ी शौक कलर के होते हैं, जबकि जो P1543 है इसका तुक्का P1429 की निस्बत ज़्यादा बारीक होता है। अगर टांडे की बात करें तो P1543 का टांडा मोटा होता है, मगर P1429 से ज़्यादा मोटा नहीं होता। P1429 में 20 से 22 कतारें होती हैं दानों की, और इसका पैदावारी पोटेंशियल 130 मन तक है, जबकि जो P1543 है इसमें 14 से 16 लाइनें होती हैं दानों की, और इसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 120 मन तक है। तकरीबन 8 से 10 मन कम पोटेंशियल है P1543 का। यानी P1429 अगर हम 10 दिन उगाव में भी लगा लें तो 115 दिन और ऐड करें तो तकरीबन 125 दिन, और ये जो P1543 है इसमें अगर हम 10 दिन उगाव के लगा लें तो उसके बाद तकरीबन 110 दिन की ये फसल भी है, तो तकरीबन 120 दिन, यानी 5-7 दिन पहले, जैसे हम कहते हैं ना 63-17 या 81-48 जो है वो बाकी हाइब्रिड की निस्बत 5-7 दिन हफ्ता दिन पहले तैयार हो जाता है। तो P1543 भी P1429 से हफ्ता 5 दिन 7 दिन पहले तैयार हो जाता है। P1429 अगेती से दरमियानी काश्त के लिए ज़्यादा मौजू रहता है, जबकि P1543 अगर आप लेट हो चुके हैं, आपके पास टाइम कम है क्योंकि इसका क्रॉप ड्यूरेशन कम है, तो आप थोड़ा सा लेट काश्त में भी P1543 को काश्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किस कंपनी के हाइब्रिड सबसे अच्छे हैं और कौन से काश्त करने चाहिए और बाकियों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये असूल जहन में रखना है कि कभी भी आपने एक कंपनी के हाइब्रिड काश्त नहीं करने और कभी भी आपने एक हाइब्रिड काश्त नहीं करना। मसला ये नहीं है कि आपने पायनियर का हाइब्रिड लगाया 1429, 100 एकड़ थी तो 100 एकड़ पे 1429 ही लगा दिया, ऐसा भी आपने नहीं करना। आपने डिकैल्ब 63-21 लगाया और सारे 100 एकड़ पर डिकैल्ब 63-21 भी लगा दिया, ये भी गलत अप्रोच है, ऐसा भी आपने नहीं करना। आपने हमेशा एक से ज़्यादा कंपनीज के हाइब्रिड लगाने और एक से ज़्यादा किस्म के हाइब्रिड लगाने, यानी कुछ रकबे पर आप 63-21 लगा लें तो कुछ रकबे पर 70-24 लगा लें, तो कुछ रकबे पर आप 63-17 लगा लें, या कम अज़ कम 2 किस्मों के तो ज़रूर लगाएं। इसी तरह अगर आप पायनियर के हाइब्रिड लगाते हैं तो उनमें भी आप कुछ रकबे पर P1429 लगा लें, कुछ रकबे पर P1543 लगा लें, इसी तरह एक इनका नया हाइब्रिड आया हुआ है आप वो लगा लें। यानी कि अगर आपका 100 एकड़ रकबा है ना तो कोशिश करें आप 10-10, 15-15 एकड़ एक हाइब्रिड लगाएं। कभी भी एक ही कंपनी का एक हाइब्रिड या आप एक ही कंपनी के सारे हाइब्रिड, ऐसा ना किया करें। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज के हाइब्रिड लगाएं और 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के हाइब्रिड लगाएं, ताकि मौसमी हालात के मुताबिक आप सेफ साइड पर रहें, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं कि कोई ख़ास हाइब्रिड बुरी तरह मुतासर हो जाता है, तो उससे फिर आपकी कंपनसेशन हो जाती है कि अगर आपका टोटल ही वही लगा हुआ होता तो फिर आपका नुकसान हो जाना है। इसी तरह बाद दफ़ा कोई एक हाइब्रिड जो है वो बहुत अच्छी पैदावार दे जाता है, तो उसमें फिर क्या होगा कि वो जो अच्छी पैदावार देगा वो जिसने कम पैदावार दी है उसे कंपनसेट कर जाता है, तो आप हर लिहाज से जो है वो सेफ रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम, कभी भी आप जो है ना वो एक ही टाइम के ऊपर ज़्यादा रकबा काश्त ना करें। कोशिश करें अगर आपने 100 एकड़ काश्त करनी है तो कम से कम आप एक दिन में अगर 15 से 20 एकड़ का चौपा लगता है तो 5-7 दिन यानी एक हफ्ते का पीरियड दें। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस डेट की काश्त ने ज़्यादा बेहतर। दूसरा, आपकी जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उसकी हार्वेस्टिंग, उसे ड्राई करना, सेल करना, स्पेस के हवाले से भी वो भी आपके लिए ईजी रहता है। मसलन आपने काश्त शुरू की 25 जनवरी को, आपने 10 एकड़ लगा दिए 25 जनवरी को, उसके बाद आपने 10 एकड़ लगा दिए 26 जनवरी को, या नहीं तो 27 जनवरी को। इसी तरह करते करते आप मैक्सिमम 5 फरवरी तक जो है वो सारी काश्त मुकम्मल कर लेंगे, तो इसमें आपके पास एक अपना रिसर्च ट्रायल बन गया कि जो आपने फरवरी में काश्त की वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपने जनवरी में काश्त किया उनका उगाव कितने दिन के बाद हुआ, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो इसी तरह बाद में जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले किसकी हार्वेस्टिंग होगी, जो आपने 25 जनवरी को काश्त किया, फिर उसके बाद अगली डेट वाला, फिर उसके बाद अगली डेट वाला। तो इस तरह से भी आप सेफ हो जाते हैं। इसी तरह जब आपने कोई हर्बिसाइड की सिलेक्शन करनी हो
तो उसमें भी आप किसी एक कंपनी की एक ही प्रोडक्ट पर रिलाय ना करें। मसला आपने गैंगवी लेनी है तो 2-3 कंपनी से मुख्तलिफ ले लें, मुख्तलिफ प्लाटों के लिए, तो उसे आप स्प्रे करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि मैंने इतनी डोज पर इस पे स्प्रे किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला, फलां कंपनी की तो मुझे ये रिजल्ट मिला। तो वो आप जो सीइंग इज बिलीविंग, जो आप खुद से मुशाहिदा करेंगे ना, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है बजाय किसी की बातों में आने के कि मैं आपको कहूँ जी फलां प्रोडक्ट बड़ी बल्ले बल्ले है, तो आप वो इस्तेमाल करें, रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे गालियाँ देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना। जो बड़े काश्तकार हैं जिनका अच्छा रकबा होता है उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप ऐसा ही किया करें कि आप मुख्तलिफ कंपनीज की जो है वो प्रोडक्ट्स को ट्राई करें, कम अज़ कम 2 कंपनीज को ट्राई करें ताकि आप कंपेयर कर सकें, जो अच्छा रिजल्ट दे नेक्स्ट टाइम आप उस पर रिलाय करें। इसी तरह आप फर्टिलाइजर में भी ट्रायल किया करें कि कुछ रकबे पे आप नाइट्रोफास और यूरिया का इस्तेमाल करें, कुछ के ऊपर आप जोरावर और यूरिया का इस्तेमाल करें, कुछ रकबे के ऊपर आप डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करें, कुछ छोटा सा एक प्लाट तेजाबी खादों के लिए रख लें ताकि उसके ऊपर भी आपका तजर्बा हो जाए। और अगर उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, तो फिर आप उसका एरिया बढ़ाते जाएं। तो इस हवाले से आप अपनी ज़मीन की नेचर को समझ के उसको जो खाद ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगी तो आप उस खाद को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं बानिस्बत किसी और की बात में। मसलन आपकी ज़मीन है कच्चे वाट की, मैं आपको कहता हूँ जी डीएपी अच्छा रिजल्ट देगी, आप नाइट्रोफास इस्तेमाल ना करें, मगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है मेरी बात गलत है, आप नाइट्रोफास को ज़्यादा तरजीह दें। मैंने आपको कहा आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं, आपको डीएपी से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और खर्चा भी सही रह जाता है। तो फिर आपको डीएपी की तरफ आना चाहिए, नाइट्रोफास की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने रिकमेंडेशन दी वो मैंने जनरल रिकमेंडेशन दी। हर एक टुकड़ा ज़मीन का मुख्तलिफ होता है दूसरे टुकड़े से, तो जो आपने अप्लाई किया अपने रिसोर्सेज के मुताबिक मैनेज किया, उसके जो रिजल्ट्स आपको मिले वो आपके सामने एक तजर्बा गाह से लिए गए रिजल्ट्स हैं, जो आपकी फील्ड की तजर्बा गाह है। उस पर आप जब रिलाय करेंगे तो आप ज़्यादा कामयाब रहेंगे।